Hey everyone, welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai family. So guys, जो कंट्रोवर्सी इतने मुश्किलों के बाद कम हुई थी वो कंट्रोवर्सी फिर से शुरू हो गई है। और गाइज ये सारे जो कनेक्शन है ना एक दूसरे से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट में जो था ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी नेहा आशीष तिवारी के एंगेजमेंट से, शादी से। और फिर आज ये कंट्रोवर्सी आज नहीं 2 दिन पहले स्टार्ट हो गई थी। और ये मुझे भी पता था कि इस जैसे ही नेहा आशीष तिवारी की शादी का आया तो मुझे लगा ये पक्का से कंट्रोवर्सी है, क्योंकि देखो 2 रिएक्शन चैनल वाले हैं जिन्होंने पुख्ता सबूत दिया है कि भाई पुख्ता बोला है, सबूत नहीं सॉरी, पुख्ता बोला है कि एकदम ये 100% है कि नेहा आशीष तिवारी की शादी हो रही है। और जो उन लोगों को पता है, पर्सनली उन लोगों को पता है, जबकि नेहा आशीष तिवारी या उनके भाई के किसी भी चैनल पे नेहा आशीष तिवारी के किसी भी चैनल पे, उनके भाई के भी चैनल पे कहीं से भी फैमिली ने ये कंफर्म नहीं किया है। तो ये क्या है? अगर कंफर्म करना होता तो फैमिली कंफर्म करती, ये लोगों ने क्यों कंफर्म किया? और कंफर्म तो किया बट बिल्कुल ये गारंटी के साथ बोलना कि हाँ नेहा आशीष तिवारी की शादी हो रही है। फिर इन्होंने ये भी बताया कि सब कुछ ऐसा लग रहा था कि ये पूरा डिस्कशन इनसे हुआ है और ये लोग बता भी रहे थे कि हाँ हम लोगों से बताया गया है नेहा आशीष तिवारी की शादी सुमित महल से नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि सुमित महल से शादी हो रही है, कंट्रोवर्सी अब रुक गई है। और हो सकता है कि उन लोगों का डेट शादी का अभी कर रहा हो या अभी डाला गया हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। तो अब भाई क्या आदमी कर सकता है? कंट्रोवर्सी हो गई, प्रॉब्लम हो गई, अब उस चीज़ को छुपाने के लिए लोग यही कहते हैं कि चलो शादी कर दो, ख़त्म हो जाएगी, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। तो 2 दिन पहले नेहा आशीष तिवारी शादी कर रही हैं, ये न्यूज आया। 2 रिएक्शन चैनल वाले ने अपने चैनल पे आके इस चीज़ को बोला। अब आज एक ने लाइव भी लिया, बहुत सारी वीडियोज भी बनाए, फटाफट फटाफट से कब वीडियोज बनने लगे? जब मनीषा का वीडियो आया और जब मनीषा की कम्युनिटी आई तब उन्होंने बताया कि भाई शादी हो रही है, हो भी सकती है, नहीं भी, नहीं पता किसे, मतलब उनका कन्फ्यूजन था। लेकिन इससे पहले वीडियो में वो एकदम कन्फर्म था, ठीक है ना? तो एक तो उनका वो दिखा, ठीक है। तो ये ऐसा क्या संजोग है कि लास्ट टाइम में भी नेहा की शादी से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, आफ्टर देन आज भी नेहा की शादी से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। तो वो साइकिल कंप्लीट हो गए, अगेन से वो साइकिल बनने लगा है। तो मैंने पहले मनीषा का कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखा था, बाद में मनीषा का मनीषा का वीडियो देखा। मैंने अपना वीडियो बनाया है, वो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो मनीषा ने बताया कि उसका चैनल जो था, दोनों चैनल वो सचिन ने ले लिया है, मतलब लॉग आउट कर दिया है, ठीक है। तो उसका कहना था कि सारे चैनल जो उनके पास चैनल है वो, या फिर उस पर भी मैंने जो मिस्टर एंड मिसेस सचिन राज करके है चैनल ना, वो जो इनका मेन चैनल है उस पर हम दोनों ने मेहनत किया था। और इसके बाद जो मेरा चैनल है जो मनीषा शॉर्ट्स है या मनीषा की जो दुनिया है, उस पर मैंने पर्सनल मेहनत किया था। तो मेरे पर्सनल चीज़ों को क्यों लिया गया? मैं सारे जो चैनल की जितने इनकम है सारे उन्होंने मनीषा ने बताया कि सारा सचिन रखता है। और तो मैं क्या हूँ, मुझे फाइनेंशियल वीक किया जा रहा है। मनीषा ने ये भी बताया कि मुझे पता है कि उन दोनों में बात होती है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मनीषा को कल ये पता चला, क्योंकि कल से पहले मनीषा के नॉर्मल वीडियोज, मतलब नॉर्मल वीडियोज तो नहीं थे, क्योंकि मनीषा 2 दिन के पहले भी वीडियोज में मनीषा रो रही थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। और मतलब कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, जैसे होता है ना कि अनकॉन्शियस वे में कोई कैमरे के सामने आके बैठ गया हो जो बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हो। तो उसने किसी भी तरह से 9 मिनट का ये वीडियो है, 9.25 मिनट का ये वीडियो है, 9 मिनट 25 सेकेंड का ये वीडियो है, वही मैं देख रही थी, जिसमें उसने कुछ नहीं बोला, बस मेरा मन उदास होता है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई बैठे। तो देखो ये डिप्रेशन की निशानी होती है। जब बंदा बहुत डिप्रेशन में होता है ना, डिप्रेशन दैट मीन्स कि वो सुपर लेवल का हो जाता है, जब उसको खुद से डर लगने लगता है। तो एक थॉट्स अंदर हमेशा, मतलब नींद में भी जब आपका ब्रेन चलने लगे ना, ये तब की कंडीशन होती है। जब आदमी डिप्रेशन में होता है ना, तो उसको क्या करना चाहिए, कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए।
तो ये शायद फैमिली पता नहीं, क्योंकि उसके बाद मनीषा के वीडियो के बाद अप्सरा मॉम का इनकी सासू माँ का वीडियो आया। उसमें मुझे नहीं लगा कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और उसमें मुझे बार बार वो ये कहती न जाए कि ये मेरे घर भी रह सकती है, ये अपने मायके भी जा सकती है, अपने घर भी रह सकती है। फिर उन्होंने ये भी बोला कि अगर ये मायके में रहेगी तो मैं आके रह सकती हूँ, है ना मनीषा, मैं तुम्हारे यहाँ तो आके रह सकती हूँ ना, मतलब नहीं रह सकती हूँ, नहीं मैं तुम्हारे यहाँ मिलने आऊँगी ना, तुम भगा तो नहीं दोगी अपने घर से। तो मतलब मायके का घर मनीषा का है। और मतलब क्या, जब ये करेक्शन करके बोलती हैं सोच के, तब तो बोलती हैं कि ये भी मनीषा का घर है, लेकिन फ्लो में जब बोलती हैं तो ये घर मेरा है, मेरे घर में भी ये रह सकती है, और मायके के घर को मनीषा का घर बताती है। फिर उनको बुरा भी लगा था कि इसने कम्युनिटी पोस्ट क्यों डाला, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि सचिन से मेरी बात हुई है, बट सचिन को उन्होंने गलत नहीं ठहराया। सचिन से क्या बात हुई, क्या नाराज़गी, कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये जरूर नाराज़गी दिखाई कि मनीषा का कम्युनिटी पोस्ट करना या मनीषा का लाइव आके बोलना उनको बुरा लगा है। वो ये बोल रही हैं कि अब ये मैच्योर हो गई है, बच्ची नहीं है, ये अपना डिसीजन ले सकती है। तो उनको बहुत नाराज़गी है, फैमिली बहुत नाराज़ है। इसके बाद सचिन का भी वीडियो आया कि मनीषा को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उनको भी बहुत बुरा लगा है। तो अब तक क्या है ना कि जो ये चाहते हैं मनीषा को कठपुतली बना के ये नचा रही है, पूरी की पूरी फैमिली पूरा दबाव बनाती है, और इतना ज़्यादा फिर प्रेशर करते हैं कि अगर ये कोई वीडियो बनाती है, लाइव आती है, उसको भी डिलीट कर देती है। अब इसके बाद मनीषा ने फिर एक कम्युनिटी डाला है जो 7 मिनट पहले मैंने देखा था। उसमें मनीषा ने नेहा को टारगेट किया है, नेहा के नाम पे मैसेज डाला है, डायरेक्ट बोलो तो नेहा को मैसेज डाला है कम्युनिटी के थ्रू, ठीक है, कि थोड़ा तो शर्म कर लेते, इतना झूठ बोलने से कि बात नहीं होती है और खुद कॉल कर देती है। इनके कहने का मतलब कि सचिन राज बोलते हैं कि बात नहीं होती है, तो ये बात वो सचिन राज के लिए बोल रही है कि बात नहीं होती है, और सचिन राज ने बोला कि वो खुद कॉल करती है, मैं कॉल नहीं करता हूँ, वो खुद कॉल करती है। तो भाई कॉल करते हो तो मोबाइल तो तुम्हारे हाथ में है ना, कॉल नहीं रिसीव करना तो तुम्हारे हाथ में है। अब बंदा अगर नहीं चाहता है तो कॉल नहीं रिसीव करता है। ऐसे लोग ही बेवकूफ़ बना रहे हैं दुनिया को। अब कितना ऐसे लोग ही बेवकूफ़ बना रहे हैं दुनिया को, क्योंकि उसने फुल स्टॉप ये सब का ध्यान नहीं रखा है। तो ऐसे, तो उसका कहने का मतलब कि सचिन राज और नेहा मिलकर दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब यहाँ से वो नेहा को मैसेज करती है, नेहा के बारे में लिखती है, अब कितना गिरोगी तुम, कितना, अब नहीं सुधरोगी तो अच्छे से सुधारने का हक मैं रखती हूँ तुमको, क्योंकि मैं, उसके कहने का मतलब मैं वाइफ हूँ तो मेरे पास हक है तुमको सुधारने का, अगर तुम अब नहीं सुधरोगी तो। अभी भी कॉल चैट कर रही हो, बिल्कुल शर्म नहीं है तुमको, पूरा लेके ही मानोगी, इधर का तो आदमी गलत है ही, तुम तो सबसे ज़्यादा गलत कर रही हो। ये मनीषा ने नेहा के बारे में लिखा है। तो ये तो मैं भी बोलूँगी कि अगर नेहा स्टिल अभी लगी हुई है तो नेहा को अभी तक जो ऑडियंस है ना इसलिए माफ़ किया था कि चलो भाई इमोशनली वो ब्रेक डाउन है, उसको ज़रूरत पड़ी होगी, एक समय में वो वीक हो गई होगी, लेकिन अब तो उसको सुधर जाना चाहिए, ठीक है। और देखो नेहा जो है ना, नेहा मनीषा से बड़ी है, नेहा एक मैच्योर पर्सनालिटी है ना, मैं तो भाई उसकी एक बच्ची है, उसको समझना चाहिए कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। तुम्हारा अगर घर खराब है, तुम्हारे घर, तुमको अगर ज़रूरत है तो तुम किसी का घर नहीं तोड़ो ना। तुम तो शादी कर रही हो, फिर भी तुम क्यों उस बंदे के पीछे पड़ी हुई हो, ठीक है। अब मनीषा क्या है, लाचार है यहाँ पे, क्योंकि वो सचिन किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना वो अपने माँ बाप की सुनता है, ना वो सुनता है मनीषा का तो बिल्कुल वैल्यू नहीं करता है। और इवन मुझे क्या लगता है कि वो चाहता भी नहीं है, या तो वो मनीषा को बिल्कुल गुलाम बना के रखना चाहता है कि जो वो चाहे वो करे, अदरवाइज वो मनीषा के साथ रहना ही नहीं चाहता है, उसको नेहा के साथ ही रहना है, ठीक है। तो सारे ड्रामा कर रहा है, मनीषा है मजबूर यहाँ पे, क्योंकि उसका कोई भी कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है। इससे पहले वो कंट्रोवर्सी दबाने के लिए, जब वो स्टार्टिंग में क्या हुआ, आप लोगों को लगेगा कि नेहा के अगेंस्ट क्यों बोला, क्योंकि स्टार्टिंग में वो इरिटेट था, क्योंकि उसकी किसी से एंगेजमेंट हो रही थी, वो इरिटेट था, तो उसने चैट वगैरह दिखाया। फिर जैसे ही नेहा का फर्स्ट लाइव आया, वैसे ही वो पलट के मनीषा पे चला गया। फिर मनीषा से वो लड़ाई झगड़ा किया, मनीषा को भेज दिया अपने घर से बाहर, ठीक है। तो ऐसा ही सेम कंडीशन फिर से हुआ है। क्या हुआ है कि नेहा आशीष तिवारी की शादी फिक्स हुई है। अब वो शादी फिक्स हुई है तो फिर वो पागल हो गया है, तो फिर वो मनीषा के ऊपर, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी के साथ तो उसका कुछ मतलब वो कर नहीं सकता है,
तो वो जो वीक हो है, मनीषा यहाँ पे वीक है, तो मनीषा के ऊपर बार बार वार करता है। एक्चुअली क्या है, ये शादी भी वो नेहा शीष तिवारी कर रही है नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। क्योंकि मेरा मानना है कि एक शादी में जब इतना बड़ा ड्रामा हो गया, तो शादी का अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है, और अभी भैया अच्छी अच्छी लड़कियों के इतने रिश्ते नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्या है नेहा शीष तिवारी में कि इनको इतने रिश्ते आ रहे हैं? तो ये ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई शादी वादी मुझे नहीं लग रहा है कि हो रहा है, इनका अपना कुछ लफड़ा चल रहा है। और नेहा शीष तिवारी में ऐसा, मतलब कोई शादी भी करेगा तो उनसे एक सिंपैथी के लिए करेगा, या उनकी बेटी के लिए कि चलो भाई, या फिर उस आदमी को ज़रूरत होगी, ठीक है। हो सकता है वो आदमी शादीशुदा हो, उसकी वाइफ नहीं हो, किसी भी रीजन से, तो वो शादी कर सकता है। बट ऐसे बैचलर लड़के, नॉन मैरिड लड़के नेहा शीष तिवारी से क्यों शादी करना चाहते हैं? और अभी का जो बंदा है उसको तो ये भी बोला जा रहा है कि नहीं, वो तो सोशल मीडिया पे भी नहीं है, उसको कोई नेहा शीष तिवारी के थ्रू उसको कोई भी फेम नहीं चाहिए, तो फिर क्यों शादी करना? और इतनी कंट्रोवर्सी के बाद अगर शादी हो भी रही है तो वो सोशल मीडिया पे क्यों नेहा शीष तिवारी लेके आई? तो सीधी सी बात है, नेहा शीष तिवारी लेके आई कि उसके थ्रू वो सचिन को इरिटेट करेगी, क्योंकि उसको मुझे ऐसा नहीं लग रहा है उसको शादी करनी है, उसको शादी नहीं करनी है। और उसके जो वो दो है ना रिएक्शन चैनल वाले, वो तो जिस तरह से बोल रहे थे कि मतलब कि आदमी छुपाएगा, अगर शादी वो हो रही है ना तो आदमी छुपाएगा कि भाई एक शादी में इतना बड़ा इशू हो गया, जब शादी हो जाएगी तो लोगों को पता चलेगा, ये एक समझ में आता है। बट इस बार कंट्रोवर्सी ने नेहा शीष तिवारी ने स्टार्ट किया है, और सचिन राज और नेहा शीष तिवारी के कॉन्टेक्ट हैं। ये सीधे सीधे मनीषा बोल रही है कि मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि सचिन और नेहा शीष तिवारी के कॉन्टेक्ट हैं। जब इसकी सास के ब्लॉग में आप देखिए तो ये बहुत इरिटेट है, अच्छे से बात भी नहीं कर रही है। और उसकी सास जब बोली कि इसका मूड ऑफ है, या फिर एक फ़ोटो था इनकी शादी का, तो बोली अब मैं इस फ़ोटो को हटा दूंगी, या फिर तो उस चीज़ से ये लग रहा है कि हाँ चीज़ें हैं। क्योंकि वो बोली कि ये कल पता चला कि चैट और फ़ोन का कल ही तो सच्चाई सामने आई, तो ऐसा कुछ हुआ है जिसमें इन लोगों को, क्योंकि सचिन गया था दिल्ली, तो शायद वो दिल्ली में कुछ ऐसा, क्योंकि अभी तक वो अम्बाला में अकेले था, तो जो कर रहा था वो चीज़ें बाहर आ नहीं पा रही थी। वो जब दिल्ली में गया है तो शायद फ़ोन के थ्रू या कहीं से तो उसकी कॉल और चैटिंग लीक हुई है, और वो बंदा मनीषा को बताया है। ये मुझे लग रहा है सारा सिनेरियो है। तो एट द एंड मैं तो यही बोलूँगी कि भाई अगर ऐसा है तो थोड़ा सा आप सब लोग भी मनीषा का सपोर्ट करो, क्योंकि ऑनेस्टली वो लड़की डिप्रेशन में अगर जाके कोई गलत कदम उठा लेगी ना, तो यार एज ऑडियंस हमें भी बहुत बुरा लगेगा। तो और किसी का घर टूटना क्या होता है ना, एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, एक इंसान होने के नाते हम सब समझते हैं। तो मुझे लगता है कि मनीषा को सपोर्ट करिए आप लोग, उसकी चैनल है उसको ग्रो कराइए। और अगर मनीषा ये वीडियो देख ले तो मैं तो यही बोलूँगी कि बहन अपने बारे में थोड़ा सोच, थोड़ा सेल्फिश बन जाओ। और पति ने बहुत धोखा दिया, फिर वो तुमको बेवकूफ़ बनाएगा और फिर तुम्हारा यूज करेगा, तो और चैनल को गोली मारो, अपना ग्रो करो। अगर तुम साथ में रहते हो तब भी ग्रो करो, क्योंकि तुम्हारे पति ने एक बार धोखा दिया है, तो अपने को स्ट्रांग करो। ठीक है, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए डिफेंडर ले रहा है, जैसे सच वो बोल रहा है, बट वो तुम भी कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे भी 3-3 चैनल हैं। लेकिन वो ही क्यों ले रहा है सारे बागडोर, सारे कुछ हैंडल वो क्यों कर रहा है? क्योंकि मेहनत तो बराबर तुम्हारा भी है, उसके हर चीज़ों में, उसके चैनल को ग्रो कराने में तुम्हारा भी मेहनत है। तो तुमको हक है, अगर वो चैनल नहीं मिल रहा है तुमको, तो तुम्हारा ये जो चैनल है इस पे मेहनत करो। तुम्हारा जो फेस है वो सबको पता है, फेम है तुम्हारा। और अभी जो ऑडियंस का ना झुकाव भी तुम्हारी तरफ है, सबको पता है कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। तो अपने चैनल को ग्रो करो और अपने बारे में थोड़ा सोचो सिचुएशन क्या होगा। और ऑनेस्टली अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लड़की होती तो इतनी चीटिंग के बाद शायद वो निकल जाती। लेकिन हमारे यहाँ यही बोला जाता है कि भाई चाहे जो सिचुएशन हो, अपने घर को थोड़ा सा झुक के, बेंड होके अपने घर को संभाल लेना चाहिए, परिवार को टूटने से बचाना चाहिए। यही हमें हमेशा से शिक्षा दी जाती है। तो अगर मनीषा ये कर रही है तो ये संस्कार हैं, मैं यही बोलूँगी।
और बाकी चैनल वाले तो बोल रहे हैं कि भाई फिर से इन लोगों को कंट्रोवर्सी चाहिए, फिर से डिफेंडर ले रहे हैं और कंट्रोवर्सी में इनके व्यूज ड्रॉप हो गए और कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई तो इनको फिर से व्यू चाहिए। तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मनीषा को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ है। और बाकी उनके सास के चैनल पे मैंने देखा कि ऐसा कुछ फैमिली वालों को भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि इस बार मनीषा ने जो कम्युनिटी पोस्ट डाला और जो वीडियो डाला ये बहुत बुरा लगा उन लोगों को कि इसने क्यों कर दिया बिना पूछे, क्योंकि हर चीज़ वो पूछ के करती है। चलिए गाइज, तो फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, ताकि मुझे आइडिया मिले कि आपकी सोच क्या है। देखो उसको ज़रूरत है अभी, तो हम इतना ही हेल्प उसको कर सकते हैं। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगर बात हो जाती है तो मैं ट्राई करूँ कि उससे बात करके भाई कुछ समझाओ कि उसको रास्ता क्या मिले। क्या क्या है ना, वो 4 दीवारी के अंदर वो 4 लोगों में ही क्लोज है। अगर सचिन की माँ है तो सचिन का भी फेवर लेगी यार, सच का फेवर एक टाइम में सच भी दम तोड़ देता है, ठीक है ना। तो जो उनकी माँ बोलती है कि मैं तो सच के साथ रहूँगी, जो सच है उसके साथ रहूँगी। मनीषा को अभी ज़रूरत है थोड़े से दूसरे सराउंडिंग की भी, ठीक है। अगर उनकी माँ सच का साथ दे भी रही है, अगर बेटा ही नहीं सुन रहा है, पति ही नहीं सुन रहा है, तो सच का साथ दे के भी क्या करेंगी, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।